नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं और मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि ग्राम पंचायत की भूमि पर जब व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो उसकी शिकायत करने का जिम्मा किसे होता है और किस प्रकार से लेखपाल अपनी प्रक्रिया के आधार पर उस व्यक्ति को बेदखल करता है और उस बेदखल किए हुए व्यक्ति से कलेक्टर क्या बात का नोटिस देता है और किस बात की जानकारी करता है। तो विस्तार से जानेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर कर देखा गया है कि गांव के अंदर 90% लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्तियों को इस बात का पता नहीं होता है कि ग्राम समाज की वह भूमि जो सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ी गई है वह किस कार्य के लिए काम आती है। तो चलिए विस्तार से वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को केवल यही बताना चाहता हूं कि गांव के अंदर, क्योंकि गांव के अंदर जो व्यक्ति निवास करते हैं उनकी माता भूमि होती है और भूमि की उन्हें अच्छी प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर कर देखा गया है कि जो बेचारा अनभिज्ञ व्यक्ति होता है, जिसे भूमि से संबंधित कोई ज्ञान नहीं होता, वह ऐसी भूमि के ऊपर मकान बनाकर खड़ा कर देता है। वह बाद में मकान के ऊपर उसके मुकदमा होता है और पता चलता है कि वह सार्वजनिक उपयोग की भूमि के ऊपर मकान बनाए हुए है। तो साथियों, मेरा मकसद है केवल आप तक वह बात पहुंचाना ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाएं। ऐसी भूमि पर मकान बनाकर कब्जा कर लेने से कोई फायदा नहीं। हाँ, बशर्ते अगर आपकी भू प्रबंधक समिति आपको उसका आवंटन करती है तो हम इस बाबत पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी इस वीडियो की बाबत कुछ और स्पेशल जानकारी करनी है और भूमि से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो कृपया मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, नियम 115 ग यानी कि ये ऐसा नियम है जो भूमि प्रबंधक समिति को सारे अधिकार प्राप्त करता है। यानी कि भूमि प्रबंधक समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 117 के अधीन अपने में निहित समस्त संपत्ति जिसके अंतर्गत खाली भूमि और सभी जो भूमियां हैं जिस पर उसे अधिनियम के अधीन कब्जा करने का अधिकार प्राप्त है और सुरक्षित करे या उन्हें क्षति, गबन और दोषपूर्ण अधिभोग के सुरक्षित कर और अपने कब्जे में ऐसे समस्त भूमि को प्रबंधन का रखरखाव करे। यानी कि भू प्रबंधक समिति के लिए यहाँ पर एक कानून है, धारा 117 के तहत उसे जितनी भी खाली पड़ी भूमि गांव ग्राम पंचायत के अंदर होती है उस भूमि को वह अपने कब्जे में ले और उस भूमि को गबन से बचाए और उसे सुरक्षित करे। अब मैं आपको बता दूं दूसरी बात कि भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य या सचिव या उप नियम 1 के अधीन संपत्ति की क्षति और गबन अथवा दोषपूर्ण अभियोग संबंधित सभी मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर को देगा। यानी कि अगर भू प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य या कोई भी अध्यक्ष है और उसे यह मालूम होता है कि फला व्यक्ति के द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि जो भू प्रबंधक समिति के अधीन कर दी गई थी उसके ऊपर गबन या इस प्रकार का कब्जा करता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि या तो ग्राम प्रधान या भू प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य कलेक्टर को इस बात की जानकारी दे और उसकी क्षति और उसके दुर्वियोजन के लिए प्रतिकार की वसूली अथवा दोषपूर्ण अधिभोग के लिए जो पूरक धनराशि सहित भूमि पर कब्जा के लिए प्रार्थना पत्र करेगा। यानी कि वह कलेक्टर को बताएगा कि श्रीमान जी फला व्यक्ति नाम का जिसने उस भूमि पर कब्जा कर लिया है और उस व्यक्ति के द्वारा
इस भूमि पर दोषपूर्ण अभिभोग यानी कि कब्जा किया हुआ है और इस प्रकार का प्रार्थना पत्र वह कलेक्टर के समक्ष देगा। तीसरी बात, उसके बाद लेखपाल का कर्तव्य होगा कि वह ग्राम सभा के निहित संपत्ति को दोषपूर्ण अध्यासन की अक्षति समस्त मामले और जैसा कि वह उसकी जानकारी में आए और किसी भी दशा में प्रत्येक वर्ष रबी की फसल के पड़ताल की समाप्ति के पश्चात रिपोर्ट तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को करे। यानी यहाँ पर यह अधिकार लेखपाल या पटवारी का भी बनता है कि जिस प्रकार से वह रबी और खरीफ की फसल की जांच करता है और उसे अपने अभिलेखों में चढ़ाता है, इसी प्रकार वह जांच करेगा कि किसी व्यक्ति ने भू प्रबंधक समिति या फिर गांव के किसी भी यानी कि भू प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य या प्रधान है, उसने ऐसी भूमि पर किसी प्रकार का कोई गबन तो नहीं किया है या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा तो नहीं किया गया है। इस प्रकार की जांच भी लेखपाल करेगा। और चौथी बात, तहसीलदार प्रत्येक वर्ष मई मास में अपना समाधान करेगा और प्रत्येक लेखपाल ने ऐसी सभी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यानी कि तहसीलदार इस बात का अनुमोदन करेगा कि प्रत्येक सर्किल के लेखपाल या पटवारी ने आपकी अदालत के अंदर इस प्रकार की रिपोर्ट भेजी है या नहीं भेजी है। नंबर 5, उपनियम 1 से 3 तक यानी कि उपबंध आवश्यक जो परिवर्तन के साथ स्थानीय प्राधिकारी इसमें निहित संपत्ति और संबंध में इसके अंतर्गत खाली भूमि और ऐसी भूमि में है जिस पर वह अधिनियम के अधीन कब्जा करने का अधिकार प्राप्त लागू होंगे। इसी प्रकार से अगर जैसे कि ग्राम पंचायत समिति है और इस प्रकार की जो भी प्राधिकरण है, उन सब के मामले की रिपोर्ट को तहसीलदार जो है जांच करेगा। लेकिन इस पर यह प्रतिबंध है कि प्रतिबंध यह है कि उपयुक्त उपनियम 3 के समक्ष कर्तव्य का पालन स्थानीय प्राधिकारी के लेखपाल द्वारा किया जाएगा, जैसा कि जो संबंध में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निश्चय किया जाए। यानी कि इस प्रकार की कार्रवाई सबसे पहले आपके गांव के अंदर जो लेखपाल या फिर जो पटवारी है, इस प्रक्रिया की सबसे पहले पहल वही करेगा और इस बात की जांच करेगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा अनाधिक किसी भी ऐसी भूमि पर जो भू प्रबंधक समिति के अधिकार में आती है कहीं कब्जा तो नहीं किया है। अगर कब्जा उसे मिलता है तो इस प्रकार की रिपोर्ट वह कलेक्टर और तहसीलदार को देगा। अब बात करते हैं कि बाद में लेखपाल या पटवारी उसके खिलाफ क्या प्रक्रिया करता है। यानी कि नियम 115 है, जहां भूमि प्रबंधक समिति और स्थानीय प्राधिकारी का मतलब है ग्राम पंचायत, अगर वह भूमि न्याय पंचायत या फिर वह भूमि नगर पंचायत के अंदर हो तो दूसरा प्राधिकरण है, लेकिन यहाँ पर ग्राम पंचायत प्राधिकरण के रूप में बोला जाता है। और यथा स्थिति धारा 122 के अनुसार कार्रवाई करे और यहाँ वहां पर कलेक्टर इस बात की जानकारी करेगा कि समिति के अध्यक्ष और सदस्य या सचिव के प्रार्थना पत्र पर वह कार्रवाई करेगा कलेक्टर, या फिर नियम 115 के उपनियम 3 के अधीन लेखपाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर वह जांच करेगा कलेक्टर, या फिर इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारी यानी कि नियम 115 के अधिनियम 5 के परंतु इसके संबंध में स्थानीय प्राधिकारी या पदाधिकारी की रिपोर्ट पर करेगा। यानी कि गांव का ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य अगर कलेक्टर को यह रिपोर्ट भेजता है फला व्यक्ति ने कब्जा किया है, तो इस पर भी वह जांच करेगा और उसकी जानकारी में अन्यथा आए तथ्यों के आधार पर करेगा। यानी कि किस प्रकार से करेगा कलेक्टर जानकारी, जमींदारा विनाश आकार पत्र 49 क में नोटिस द्वारा संबंधित व्यक्ति से यह उपेक्षा कर सकता है कि वह अक्षति न पहुंचाए और गबन न करे। यानी कि कलेक्टर उसे यह पूछेगा और उसे यह बात का नोटिस देगा, अक्षति की पूर्ति करे। यानी कि अगर उसके द्वारा उस भूमि पर कब्जा किया गया है, जो उसने अक्षति पहुंचाई है उसकी पूर्ति करे, या फिर गबन जो उसके द्वारा गबन का कारण है उस कारण से हुई जो हानि की पूर्ति करे, या फिर दोषपूर्ण कब्जे को हटा ले। यानी कलेक्टर उसे यह नोटिस करेगा।
और अक्षति पूर्वक धनराशि दे और परिस्थिति के उपेक्षा अनुसार कोई कोर्ट अन्य कार्रवाई करेगा या न करे, उसके विरुद्ध 15 दिन का अनाधिक समय के भीतर जो नोटिस निर्देश किया जाएगा। कारण बताओ नोटिस, यानी ये काम होता है कलेक्टर का। जो मैं बोल रहा हूं शायद आप लोगों की समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा, क्योंकि यही एक प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा किया हुआ है, आज यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको विस्तार से पता चल जाए। अधिकतर ग्राम के बहुत से ग्राम प्रधान भी मेरी वीडियो को देखते हैं और लगभग दिन में को कम से कम 15 या 20 ग्राम प्रधानों के मुझे फोन भी आते हैं और वह विस्तार से जानकारी लेते हैं। क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी जानकारी हो जाए, क्योंकि जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो नया ग्राम प्रधान आता है हर 5 साल के बाद, जिस बेचारे को इस नियम के बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन YouTube पर अगर वह सर्च करता है तो मुझ जैसा व्यक्ति उसकी सेवा करने के लिए हर प्रकार की तैयार है। और ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी भूमि संबंधित या कोई भी व्यक्ति जानकारी करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। बाद में मत कहना कि अकरम भाई आप बस बोलते थे वीडियो के ऊपर, लेकिन अपने हमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते थे। हमारा एक मूल मुद्दा था, उस मुद्दे के आधार पर हमें तुम्हारे से कुछ जानकारी या फिर मेरा ही इम्तिहान आप लोग ले भी सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत से वकीलों तक के भी मुझे फोन आते हैं, क्योंकि वह लोग मेरे से अधिकतर लोग कुछ जानकारी भी लेते हैं, कुछ लोग मेरा इम्तिहान भी लेते हैं। लेकिन यह कानून की किताब मैं पूरी की पूरी रट रखी है, वह सब जानकारी मुझे है। आप कहीं से भी कोई सवाल करें भूमि से संबंधित, मैं उसका तुरंत जवाब आपको अपने फोन पर ही दूंगा। तो साथियों बात यह चल रही थी कि कलेक्टर इस बात की जांच करेगा और उसके बाद उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि क्या यह ग्राम पंचायत की बंजर भूमि थी। एक बात और बता दूं, जो ग्राम पंचायत की बंजर भूमि होती है उसके ऊपर भी कलेक्टर थोड़ी राहत बरतता है, क्योंकि कलेक्टर यह पूछता है कि क्या आपने बंजर भूमि के ऊपर मकान बनाया है और यह मकान कितने दिनों से बना हुआ है। अगर वह यह साबित कर देता है कि श्रीमान जी यह बंजर भूमि थी जिस पर मेरे पूर्वजों के द्वारा पहले से कब्जा किया हुआ है और इस पर मैं मकान बना रखा है, लेकिन कुछ लोग मेरे विरोधी हैं जो आपको यह बहका फुसला रहे हैं, और इस प्रकार के नोटिस के बाद जो प्रतिवादी है वह इस प्रकार का दावा पेश कलेक्टर के न्यायालय में करेगा। लेकिन बंजर भूमि पर अगर वह मकान बना लेता है तो उसे राहत है। अगर सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर वह मकान बनाता है तो कलेक्टर की मजबूरी हो जाती है उस व्यक्ति को बेदखल करना। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से आज बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और अगली वीडियो के अंदर मैं इससे भी अच्छी जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत और खुदा हाफिज। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें।